क्या कोई साधारण सी लाठी इंसान की गरीबी हमेशा के लिए मिटा सकती है? क्या सच में नदी की गहराई में ऐसी अदृश्य शक्तियाँ रहती है, जो मदद भी करती है और नाराज भी होती है? आज की कहानी एक ऐसे मल्लाह की है जिसकी किस्मत एक रहस्यमयी लाठी ने बदल दी, लेकिन बदले में उसके क्या मांगा, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी पूरी देखिए। गंगा नदी के किनारे बसे रामपुर गांव में हरिनाथ मल्लाह अपनी पत्नी सीता, बेटे गोपाल और बेटी रानी के साथ रहता था। उसका पूरा परिवार मछली पकड़कर ही अपना गुजारा करता था। जिस दिन मछली मिल जाती उसी दिन घर में चूल्हा जलता। जिस दिन जाल खाली लौटता उस दिन पूरा परिवार भूखे पेट सो जाता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिनाथ अपने दोस्त भोला के साथ नाव लेकर नदी में निकल जाता। भोला रस्सी से जाल खींचता और हरिनाथ पतवार संभालता। दोनों घंटों मेहनत करते, लेकिन कई दिनों में जाल लगभग खाली लौट रहा था। एक दिन दोनों नदी के बीच पहुंचे, मौसम बिल्कुल शांत था। अचानक भोला पीछे मुड़कर देखा, हरिनाथ उधर देखा। हरिनाथ ने पलटकर देखा तो पानी के ऊपर एक लंबी पुरानी नाव की पीछे पीछे बहती चली आ रही थी। दोनों ने सोचा कि शायद किसी का बहकर आया हुआ डंडा होगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और घर घर लौटा। लेकिन उसी रात हरिनाथ को एक अजीब सपना आया। सपने में वही लाठी उसके सामने खड़ी थी। उसने चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी थी। फिर एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, डरो मत हरिनाथ, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। हरिनाथ घबरा गया। कौन हो तुम? आवाज़ आई। मैं इस नदी की पुरानी रक्षक हूँ। कई वर्षों से पानी में बह रही हूँ। मुझे हर रोज थोड़ा सा सूखा भोजन धरती पर आपूर्ति कर दिया करो। बदले में तुम्हारे जाल कभी खाली नहीं लौटेंगे। हरिनाथ की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। सुबह उसने यह बात अपनी पत्नी और भोला को बताई। भोला हंसने लगा, अरे सपनों पर कौन विश्वास करता है। लेकिन सीता बोली, अगर किसी का नुकसान नहीं है तो एक बार करके देख लो। अगले दिन सीता ने थोड़ा सा सूखा चूरा और भुनी हुई मछली अलग रख दी। नदी किनारे पहुंचकर हरिनाथ ने हाथ जोड़कर वह सूखा भोजन धरती पर रख दिया। उस दिन दोनों जाल नदी में डाला। कुछ ही मिनट बाद जाल इतना भारी हो गया कि दोनों मिलकर भी उसे ऊपर नहीं खींच पा रहे थे। जब जाल बाहर आया तो उसमें बड़ी बड़ी मछलियां भरी हुई थी। भोला की आंख फटी रह गई। इतनी मछलियां तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। उस दिन बाजार में सारी मछलियां अच्छे दामों में बिक गई। घर में महीनों बाद पूरा राशन आया। बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे गए। अब हर सुबह हरिनाथ पहले थोड़ा सा सूखा भोजन धरती पर रखता, फिर नदी में जाल डालता। हर दिन जाल भरकर लौटता। धीरे धीरे उसकी गरीबी खत्म होने लगी। उसने नई नाव खरीदी, पुरानी झोपड़ी की जगह पक्का घर बनवाया। पूरा गांव हैरान था। लोग पूछते हैं, हरिनाथ, तुम्हारे जाल में इतनी मछलियां कैसे आती है? हरिनाथ सिर मुस्कुरा देता, लेकिन इंसान की खुशहाली देखकर ईर्ष्या करने वाले भी कम नहीं होते। गांव की लालची व्यापारी धनीराम हरिनाथ का पीछा करने लगा। एक सुबह उसने छिपकर देख लिया कि हरिनाथ नदी के किनारे कुछ सूखा भोजन धरती पर रख रहा है। धनीराम ने सोचा, बस इतनी सी बात है, अब सारी मछलियां मेरी होगी। अगले दिन वह सूखा भोजन लेकर पहुंचा, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं, लालच था। उसने भोजन फेंकते हुए कहा, ले, अब मेरे जाल में सबसे ज्यादा मछलियां फंसाना। उसने जाल डाला। कुछ देर बाद जाल भारी हुआ। धनीराम खुशी से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही जाल बाहर निकाला उसमें मछलियां की जगह सड़ी हुई लकड़ियां, घास और कीचड़ भरा था। उसका पूरा जाल फट गया। डरकर वह भाग गया। उधर हरिनाथ की जीवन पहले जैसा चलता रहा। एक रात फिर वही लाठी उसके सपने में आई। उसने कहा, याद रखना, मैं लालच वालों की नहीं, मेहनत और सच्चे मन वालों की मदद करती हूँ। हरिनाथ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। समय बीतता गया। अब उसके बच्चे पढ़ने लगे, घर में कभी भूखी नहीं रही।
गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन हरिनाथ ने कभी घमंड नहीं किया। वह रोज पहले भगवान का नाम लेता, फिर नदी के किनारे सूखा भोजन अप्रतिक करता और उसके बाद बात जाल डालता। एक दिन उसका बेटा गोपाल बोला, बाबा क्या सच में वही लाठी जादुई है? हरिनाथ मुस्कुराए और बोला, बेटा असली जादू लाठी में नहीं, विश्वास, मेहनत और कृतज्ञता में होता है। जिसने इस इन्हें नहीं छोड़ा उसकी किस्मत भी एक दिन बदल बदल जाती है। उस दिन के बाद गोपाल भी अपने पिता की तरह मेहनत करने लगा। कहते हैं कि आज भी उस नदी में कभी एक पुरानी लाठी पानी पर तैरती दिखाई देती है, लेकिन वह सिर्फ उसी इंसान को दिखती है जिसे मन में लालच नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चा विश्वास होता है। और यही आज वजह है कि रामपुर गांव में लोग आज भी नदी किनारे कुछ दाने या सूखा भोजन श्रद्धा से धरती पर रखते हैं। उनका मानना है कि प्रकृति का सम्मान करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कहाँ से? मेहनत, ईमानदारी, प्रकृति के प्रति सम्मान, कृत्या इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लालच से नहीं, अच्छे कर्मों से जीवन बदलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल राजकरण को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।